नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट बालकृष्ण, जो आज से आप सभी के लिए एक ऐसा विषय पढ़ाने जा रहा हूं जो कि आपकी इंग्लिश को बोलने। हाँ तो दोस्तों, आते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस का सबसे पहले शुरुआत करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से शुरू करने के लिए उसको पहचानेंगे हम। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसे बनाने की विधि में जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल, विल या शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो विल शैल का क्या है? विल तो अब सब में यूज कर सकते हैं। पहले शैल का था कि वी मतलब हम, मैं मतलब आई और वी के साथ हम शैल का उपयोग करते थे, लेकिन आधुनिक समय में कुछ वैज्ञानिकों ने या बोला जाए अंग्रेजी के फिलोसफर लोगों ने इसका एक तरह से चलन से खत्म कर दिया। इसको सर्वमान्य, विल को सर्वमान्य कर दिया गया है। आप किसी के भी साथ विल का उपयोग कर सकते हैं, वो सेंटेंस आपका गलत नहीं माना जाएगा। और प्राय आई और वी के साथ आप शैल भी लगाते हैं तो आपका सेंटेंस पूर्णतया सही माना जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम बाजार जाएंगे, वी विल गो टू मार्केट। ठीक है, सब्जेक्ट वी विल, देखो हमने हम के साथ विल भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। वी विल गो टू मार्केट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फिर से देखेंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इसको बनाने की विधि में जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम बाजार जाएंगे, वी विल गो टू मार्केट। अब आएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि शब्द आते हैं वह वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। इसको बनाने की विधि में जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी। जितने भी कॉन्टिन्यूअस जहां जहां लग जाएगा वहां पे आईएनजी लगना ही है, आपको इतना रखना है। ये 60 ट्रिक है, इसको माइंड में बिठा लीजिए। जैसे कोई भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ऐसे इसमें देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जहां जहां कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार शब्द लग जाए वहां पर आपको ये याद रखना है कि वहां पर आईएनजी लगाना ही है हमको, चाहे वो निगेटिव हो, अफर्मेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। तो फिर से देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका एक उदाहरण देखेंगे। वह फुटबॉल खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग द फुटबॉल। तो देखो सब्जेक्ट हो गया ही, विल बी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग द फुटबॉल, ये अदर शब्द में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वह फुटबॉल खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग द फुटबॉल। अब आएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। जिसको बनाने की विधि में जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेंगे। आपको हम बार बार एक ही बात बताते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है। देखो यूपी बोर्ड की डेट अनाउंस कर दी है गवर्नमेंट ने, ये आपके फरवरी 2025 में होने हैं। आप चाहे 10वीं में हो चाहे 12वीं में, आपके लिए अत्यंत ही कम समय बचा है। और 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए तो अभी बहुत समय है। फिर भी आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका यूपी बोर्ड का जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा, जिसके लिए अभी से आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। और जिसका अभी 25 में लगा है यूपी बोर्ड, तो उनको क्या करना है, प्रतिदिन कम से कम 15 अलग अलग मीनिंग प्रतिदिन लिखना है। एक रफ कॉपी ले लीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अच्छी और महंगी कॉपी लीजिए, एक रफ कॉपी ले लीजिए 20 रुपए वाली, उसमें 15 मीनिंग लिखिए और प्रतिदिन उनको बोल बोल के लिखना है, बोलना है, याद करना है, मीनिंग के साथ उनकी
फॉर्म भी लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इतना प्रतिदिन करिए। 15 मीनिंग, 15 मीनिंग आपका कक्षा चाहे 9 में हो या 10 में या 11 में या 12 में, सबको करना है। 15-15 करेंगे, आपके पास 2 महीने का समय, 2 महीने में आपकी बहुत सारी मीनिंग याद हो जाएंगी। 4-4, 8, 1000 मीनिंग। इसके ऊपर नहीं आएगा क्वेश्चन, इसी से सारा पेपर फंस जाएगा। और इसको इंग्लिश को सीखने का सबसे आसान तरीका है, ये भाषा है एक तरह की। जितना आप मीनिंग अर्थात जितने इसके अर्थ पता होंगे उतना ही आप बोल पाएंगे, उतना अच्छे से लिख पाएंगे, उतना अच्छे से समझ पाएंगे। फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस प्रतिदिन आवश्यक है। और मैंने 3 चार्ट बनाए, तीनों चार्ट आपके एक रफ कॉपी में बने होने चाहिए या फेयर कॉपी में, कहीं भी बना लीजिए। नोट्स नोट्स बनाना आवश्यक है। उसके बाद उसको प्रतिदिन 10 से 15 मिनट आप देख लीजिए, ठीक है। और नोट्स बनाते चलेंगे। ये मैंने केवल शॉर्ट ट्रिक में बताया, आपको एक चार्ट के माध्यम से कम समय में पूरे टेंस रिवीजन कैसे करें इसको बताने की कोशिश की। अब जैसे आपको किसी को बेस से बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल ही टेंस नहीं आ रहा, वो डरता है, टेंस कोई हुआ चीज नहीं, उसको समझने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, समय देना होगा। मात्र 12 दिनों में आपका टेंस का डर डर जो है पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। एक टेंस प्रतिदिन, एक टेंस का एक पार्ट एक दिन में खत्म करेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की शुरुआत करेंगे, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही केवल मात्र एक दिन में खत्म करेंगे। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे करके प्रतिदिन एक एक टेंस खत्म करेंगे। मात्र 12 दिन का आप लोग समय दीजिए। जिसको एक भी नहीं आता टेंस, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, वो केवल इससे रिवीजन करे और उसके बाद जो बता रहे हैं मीनिंग से याद करे, उससे आपका हो जाएगा। फिर से हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, वो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसको बनाने की विधि सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, वे काम पूरा कर चुके होंगे, ठीक है, चुके होंगे आ गया। अब सब्जेक्ट दे विल हैव कंप्लीट, कंप्लीट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड कर दिया गया, द वर्क। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें मैंने बताया था जहाँ कॉन्टिन्यूअस लगे वहाँ आईएनजी जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे कार्य प्रारंभ होने की अवधि भी दी गई होगी। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। इसको बनाने की विधि में आएंगे, अर्थात फार्मूला में आएंगे, ठीक है। फार्मूला समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, विल हैव बीन, मतलब सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और सिंस या फॉर का उपयोग करते हैं। सिंस मतलब निश्चित समय, फॉर अनिश्चित समय, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हो गया आई, मतलब इसमें देखो पहले उदाहरण पढ़ेंगे। मैं 5 साल से पढ़ रहा होऊंगा, होऊंगा बोला गया, इसमें रहा होगा, होऊंगा, होगा, ये हो गया, ठीक है। रहा हूँ से पढ़ रहा हूँ, तो मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ। तो इसके लिए देखो नियम, सब्जेक्ट आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या बोला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ तक हमने लिख दिया, ये रीड हो गया, ठीक है। रीड प्लस आईएनजी, तो इसमें आईएनजी के लिए नियम बताया गया, तो ये आईएनजी लगा दिया, ठीक है। आई विल हैव बीन रीडिंग, इतना हो गया। फॉर, अब सिंस या फॉर का उपयोग करना है, तो ये 5 साल से, ये तो नहीं बताया गया पिछले 5 साल की, अगले 5 साल, या कौन से 5 साल, या सन दिया गया होता तो सिंस लगाते। और जब ये अनिश्चित है लेकिन ये पता है कि 5 साल, तो ये अनिश्चित में आएगा, तो रीडिंग फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल से पढ़ रहा होऊंगा। फिर से एक नजर मारेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। इसके बनाने के नियम होते हैं सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके साथ सिंस या फॉर का उपयोग होता है। इसका एक प्यारा सा उदाहरण आप देख लीजिए, मैं 5 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर 5 ईयर्स। अब जैसे दे दिया जाए, तुम 6
बजे से सो रहे होगे। इसको आप लोग बनाइए, फिर हम बताते हैं। पहले आप लोग ट्राई करिए, बना के बनाइए। बन गया? देखिए, फॉर्मूला के हिसाब से चलना है। सब्जेक्ट यू, उसके बाद क्या बोल रहा है? वी विल हैव बीन, यू विल हैव बीन। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोना, स्लीप, स्लीप प्लस आईएनजी, स्लीपिंग। अब सिंस या फॉर, अब इसमें बजे 6 बजे दिया है, निश्चित होता है बजना। सिंस 6 o'clock, ठीक है, तुम 6 बजे से सो रहे होगे। यू विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और आप लोग एक सेंटेंस देते हैं, देखते हैं कितने लोग उसको बना पाते हैं। बिल्कुल 2 लाइन का, 2 शब्दों का सेंटेंस है। सारे लोग उसको बना के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी बताएंगे, और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी फीडबैक, मेरी जहाँ पे कमियां हो, ये मेरी पहली क्लास है, जो भी गलतियां हो आप लोग उसको बताएं, हम ताकि उसमें सुधार कर सकें और आप लोगों को आगे से अच्छी और क्लास दे सकें। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया के साथ, रोज नए और कुछ नया सीखने के लिए जुड़े रहिए। आप लोग ये टेंस बना के लाएंगे, मात्र इतना। ये जो बना के लाएगा उसको मैं रिप्लाई दूंगा, और ये आपको बनाना है। इससे ये पता चलेगा कि आप पूरे 12 के 12 टेंस प्रैक्टिस किए हैं, आप कहाँ फंस रहे हैं, ठीक है। इसको बना के लाएंगे। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, पढ़ रहे बच्चों के, बहनों के साथ, उनके साथ शेयर करिए। और जो भी फीडबैक हो मेरी क्लास में जहाँ पे कमियां हो आप लोग मुझे बताएं, ताकि उसमें हम सुधार कर सकें और आगे से और अच्छी से अच्छी क्लास ले पाएँ। ये मेरी पहली क्लास है, इस वजह से आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग मुझे अपना फीडबैक अवश्य दें। क्लास देखने के बाद उसमें कुछ ज़रूर लिखें, कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मैं कुछ सुधार कर सकूं, ठीक है। और मेरी तरफ से धन्यवाद बालकृष्ण की ओर से, और जुड़े रहिए कुछ नया सीखने के लिए हर रोज बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया के साथ। और अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निखारें कि महिलाएं और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद बालकृष्ण की ओर से, बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया की ओर से धन्यवाद।